Good morning, students. Myself, Mayank Gupta, and I am posted as lecturer in Government Polytechnic College, भरतपुर. आज हम सिविल सेकेंड ईयर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट सब्जेक्ट के 7वें चैप्टर टिम्बर को स्टार्ट करेंगे. तो देखिए, टिम्बर का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में काफ़ी उपयोग किया जाता है. क्योंकि टिम्बर एकमात्र ऐसा मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के काम में रेडिली यूज़ किया जा सकता है. मतलब यदि हमको जैसे कंक्रीट का कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमको कंक्रीट को बनाना पड़ेगा साइट पर, लेकिन टिम्बर ही एकमात्र ऐसा मटेरियल है जो कि हमें नेचर से रेडिली अवेलेबल रहता है. अब देखिए, जो टिम्बर है वो हमेशा ट्रीज से प्राप्त किया जाता है और टिम्बर को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो भागों में बांटा जा सकता है. पहला होता है एक्सोजीनियस ट्रीज और दूसरा होता है एंडोजीनियस ट्रीज. एक्सोजीनियस ट्रीज वो ट्री होते हैं जो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, जो कि आउटवर्ड ग्रो करते हैं. देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ट्री होता है वो इस तरह से एंगुलर फॉर्म में आगे बढ़ता है. ट्री का यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें इस तरह से एनुअल रिंग्स होती हैं. ये जो एक्सोजीनियस ट्रीज होते हैं ये एनुअल रिंग्स आउटवर्ड ग्रो करती हैं. उन ट्री को हम एक्सोजीनियस ट्रीज के नाम से जानते हैं. और सेकंड है एंडोजीनियस ट्री. एंडोजीनियस ट्री वो ट्री होते हैं जिसमें ये जो एनुअल रिंग्स हैं वो अंदर की तरफ ग्रो करती हैं. जो एंडोजीनियस ट्री है उनका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड है. इंजीनियरिंग में उनका बहुत कम उपयोग किया जाता है. एंडोजीनियस ट्रीज के यदि हम उदाहरण देखें तो एंडोजीनियस ट्री का पहला उदाहरण है बैम्बो, दूसरा उदाहरण है पाम. ये जो पेड़ हैं ये सारे एंडोजीनियस ट्री हैं. जो बैम्बू का पेड़ है और जो पाम का पेड़ है इनका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में बहुत लिमिटेड उपयोग होता है. और जो पहला वाला है एक्सोजीनियस ट्री, इस तरह के पेड़ों का उपयोग जनरली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा किया जाता है. तो एक्सोजीनियस जो ट्री होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं. पहला होता है कॉनिफर ट्रीज और दूसरा होता है डेसिजुअस ट्रीज. पहला होता है कॉनिफर ट्रीज और दूसरा होता है डेसिजुअस ट्रीज. देखिए, जो टिम्बर थी वो ट्री से प्राप्त होती है. ट्री को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो भागों में बांटा था, एक्सोजीनियस ट्रीज और एंडोजीनियस ट्रीज. एक्सोजीनियस ट्रीज को अगेन दो भागों में बांटा है, कॉनिफर्स ट्रीज एंड डेसिजुअस ट्रीज. तो कॉनिफर ट्रीज एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. हमेशा सदाबहार रहने वाले जो पेड़ हैं उनको कॉनिफर ट्रीज के नाम से जानते हैं. ये ट्रीज जनरली ग्रो करने के बाद में कॉर्न की शेप के फ्रूट देते हैं. जो इनके फ्रूट्स जो इन ट्रीज पर लगते हैं उनकी शेप कॉनिकल होती है, इसलिए इनको कॉनिफर ट्रीज के नाम से जाना जाता है. इन ट्रीज को एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा सदाबहार रहते हैं. इसका क्या मतलब है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो कभी भी नहीं झड़ती हैं. जब नई पत्तियां आ जाती हैं उस समय ही इनकी पत्तियां पुरानी झड़ती हैं. तो हमेशा इन पौधों पर आपको हरियाली दिखाई देती है. ये जो ट्रीज हैं ये सॉफ्ट वुड देते हैं. तो सॉफ्ट वुड देते हैं जो कि वजन में हल्की होती है, जिसका कलर भी लाइट होता है और कमज़ोर होती है. ठीक है. जो कॉनिफर्स जो वुड देते हैं, कॉनिफर्स ट्री से जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है वो सॉफ्ट होती है. मतलब उसका वज़न हल्का होता है, उसका कलर भी लाइट होता है और जो स्ट्रेंथ भी उसकी कंपैरेटिवली कम होती है. इसके यदि हम उदाहरण देखें तो कॉनिफर ट्रीज के उदाहरण हैं चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, पाइन का पेड़. ये जो एग्जाम्पल हैं चीड़, देवदार, पाइन, ये सारे कॉनिफर ट्रीज के उदाहरण हैं. कॉनिफर ट्रीज में जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो काफ़ी स्पष्ट होती हैं, जबकि जो मेडुलरी रेज होती हैं वो स्पष्ट
नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म हैं, पहली है कॉनिफर एनुअल रिंग्स और दूसरी है मेडुलरी रेज। अब ऐसे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बाद में बताऊंगा जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्री देखेंगे कि एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, मेडुलरी क्या होती है, लेकिन फिर भी अभी यदि हम टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ट्री होता है उसका यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन उसका कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो रिंग्स हैं ये सारी एनुअल रिंग्स कहलाती हैं, और ये जो रिंग्स हैं ये वो इस तरह की कुछ क्रॉस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो इनके लॉन्गिट्यूडनली जो क्रॉसिंग जा रही है उसे हम मेडुलरी रेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारे कॉनिफर ट्रीज होते हैं उसमें ये जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो काफ़ी डिस्टिंक्ट होती हैं, काफ़ी स्पष्ट होती हैं, और जो मेडुलरी होती है वो इनडिस्टिंक्ट होती है, वो इतना स्पष्ट नहीं होती है। तो ये हमारे कॉनिफर ट्रीज होते हैं जो कि एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। दूसरा हमारा है इसमें डेसिजुअस ट्रीज। देखिए डेसिजुअस ट्रीज जो होते हैं वो ऑटमन के सीज़न में अपनी सारी लीव्स को झड़ा देते हैं, और स्प्रिंग के सीज़न में इनकी जो ट्रीज हैं लीव्स हैं वो वापस आती है। जब ऑटम का सीज़न आता है उसमें इनकी सारी लीव्स झड़ जाती हैं, और जब बसंत ऋतु आती है तब इनकी सारी की सारी जो लीव्स हैं वो रीग्रो कर जाती हैं। इन ट्रीज से हमें हार्ड वुड प्राप्त होती है। जो कॉनिफर ट्रीज थे उनसे हमें सॉफ्ट वुड प्राप्त हो रही थी, जबकि इन ट्रीज से हमको हार्ड वुड प्राप्त होती है जो कि हैवी होती है, डार्क होती है कलर में, स्ट्रॉन्ग होती है। इन ट्रीज में इन डिस्टिंग एनुअल रिंग्स और डिस्टिंग मेडुलरी रेज होती हैं। देखिए जो कॉनिफर ट्रीज थे उनमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंग एनुअल रिंग्स, मतलब स्पष्ट तो एनुअल रिंग्स दिखाई देती हैं लेकिन मेडुलरी जो होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि डेसिजुअस ट्रीज में एनुअल रिंग्स स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जबकि जो मेडुलरी होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। ये जो डेसिजुअस ट्री हैं इनकी वुड को सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग पर्पस में काम में लिया जाता है। मैंने आपको बताया दो तरह के पेड़ थे स्टार्टिंग में, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एंडोजीनियस को पहले हमने कैंसिल कर दिया था, एंडोजीनियस ट्रीज की वुड को लिमिटेड ही काम में लिया जाता है। फिर एक्सोजीनियस बचे। एक्सोजीनियस में दो टाइप के हो गए, कॉनिफर और डेसिजुअस। कॉनिफर्स में चूँकि जो हमें वुड प्राप्त होती है वो लाइट वुड होती है, सॉफ्ट वुड होती है, इसलिए उसके भी लिमिटेड एप्लीकेशन होते हैं। डेसिजुअस की जो वुड होती है वो हार्ड वुड होती है, तो इसकी जो वुड है वो मोस्टली इंजीनियरिंग पर्पसेस में काम में आती है। यदि हम डेसिजुअस ट्रीज की बात करें तो बबूल का जो पेड़ है, साल का, टीक का, महोगनी का, डाक का, ये जो ट्रीज़ हैं ये डेसिजुअस ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। इन डेसिजुअस ट्रीज से जो हमें वुड प्राप्त होती है वो हार्ड वुड प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्री किस तरह का होता है। अभी हमने देखा कि ट्री किस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के ट्री होते हैं, और कौन कौन से ट्रीज को हम टिम्बर के रूप में, इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में काम में ले सकते हैं। अब देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री है, देखिए सबसे पहले तो जब भी हम कोई ट्री को देखेंगे तो उसके ऊपर इस तरह से क्राउन होता है, जो ऊपर जो लीव्स वाला जो पोर्शन होता है जिस पे फ्रूट, लीव्स, फ्लावर्स आते हैं उसे हम क्राउन बोलते हैं। बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसे हम ट्रंक बोलते हैं, तना, और जो ज़मीन के नीचे पोर्शन है उसे हम रूट बोलते हैं। तो जनरली यदि हम किसी भी ट्री को तीन भागों में बांट सकते हैं, पहला है ऊपर वाला क्राउन, उसके नीचे ट्रंक, और सबसे नीचे रूट्स होता है। अब देखिए इसमें ये जो यदि हम किसी भी ट्री को कट करेंगे, जैसे माना कि उसकी जो ट्रंक वाला पोर्शन है, जो उसका तना है, उसको यदि हम काटेंगे तो उसको काटने पर हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर संरचना दिखाई देगी, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे अंदर यदि हम देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे अंदर, तो सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है पिथ, ठीक है। जो सबसे आपको अंदर ही अंदर दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, पिथ। ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आउटर बार्क, मतलब बाहर की जो छाल होती है, बार्क मतलब छाल,
जो सबसे आउटर लेयर है वो कहलाती है आउटर बार्क, और उसके जो अंदर वाली लेयर है वो कहलाती है इनर बार्क। तो पित्त समझ आ गया, पित्त सबसे अंदर वाला है। अभी मैं इनको एक एक डिटेल में बताऊंगा कि इसका क्या कार्य है, पित्त का क्या कार्य होता है। लेकिन अभी हम एक जो इसकी डायग्राम है, इस डायग्राम से इसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसका जो सबसे अंदर वाला जो इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन है वो पित्त कहलाता है। पित्त के चारों तरफ जो आपको इनर एनुअल रिंग्स दिखाई देती हैं उसे हम हार्ट वुड के नाम से जानते हैं। जो ये वाली जो रिंग्स हैं, ये वाली इस पित्त के चारों ओर जो आपको रिंग दिखाई दे रही हैं, इसे हम हार्ट वुड के नाम से जानते हैं। हार्ट वुड के बाद में जो रिंग्स हैं उसे हम सैप वुड के नाम से जानते हैं। ये वाली जो रिंग्स हैं, सैप वुड के बाद में जो रिंग्स आती हैं उसे हम कैम्बियम लेयर के नाम से जानते हैं। सबसे अंदर पित्त है, उसके बाद में हार्टवुड, उसके बाद में सैपवुड, उसके बाद में कैम्बियम लेयर, उसके बाद में इनर वार्क और उसके बाद में आउटर वार्क। इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ जो लेयर्स आती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, जो एक होती है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज होती है जो अंदर से इसके पित्त से होकर के निकलती है और जो आउटर वार्क तक क्रॉस सेक्शन में जो लेयर्स जाती है उसे हम मेडुलरी रेज के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी एक एक जो पित्त है, हार्टवुड है, सैपवुड है, कैम्बियम लेयर है, मेडुलरी रेज है, इन सब के क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो टिम्बर है उसको किस तरह से प्रोसेस करके फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के उपयुक्त बनाया जाता है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे।